चार गो लड़की ये बा। खाली लड़की वाला हमरा केहू नहीं के दोसर केहू। हम तो कहते कि यह मृत्यु नहीं है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं कहेंगे, ये सरकार के द्वारा हत्या है। उनसे नहीं हुआ, जो उनके पास थे ना, अच्छा, उन लोगों ने बताया कि आपके पापा के है जो इस तरह की बीमारी हो गया है। और काम नहीं मिलने के बाद वह प्रेशर में आकर के उनका ब्रेन हेमरेज होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और वह डेड बॉडी अभी भी केरल में पड़ा हुआ है। बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। चूंकि उनके परिजन को 20 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी दे, ताकि उनके जो आश्रित हैं, उन पर जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनका भरण पोषण हो सके। मोतिहारी में अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है तो प्रवासी मजदूरों की मौत हो रही है बाहर में। और हरसिद्धि विधानसभा के हरसिद्धि प्रखंड की बात करें तो इस महीने भी लगभग इस प्रकार के मौतों की संख्या लगभग दर्जन भर हो गई है। अभी हम हैं मटियरिया, यह पंचायत है, और सरिया खुर्द यह ग्राम है, वार्ड नंबर 10 है। यहाँ पर एक महिला है हमारे साथ, इनके पति की मौत पिछले दिनों बाहर में हो गई है। और कहाँ पे हुई है, किस कारण से हुई है, शोकाकुल पूरा यहाँ पर लोग हैं, परिजन हैं। इनसे पहले बात करेंगे। का नाम परी अपन? रामकाली देवी। अच्छा, अपने के पति कब गरलन बाहर से? गईनी फागुन में। फागुन में गरनी? हाँ। कौन काम करत रहनी? हाँ, मजदूरी करत रहनी है, मजदूरी, लेबर में। अच्छा, तो हाँ। कैसे खबर आयल है कि वहाँ के मौत हो गल? काहे मौत हो गल? गए रहनी काम करे, काम ना मिलल, का जाने का हो गल का ना हो गल, हमके था नहीं के। काम बिहार में नहीं रहता है तो बिहार से बाहर जाया जाता है मजदूरी करने के लिए, और मजदूरी वहां पर भी काम नहीं मिलता है, जिसके प्रेशर में आकर के उनकी माइंड हेमरेज होती है और उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है। घर में के बाटे? चार गो लड़की ये बा। खाली लड़की वाला? हमरा केहू नहीं के दोसर केहू, कोई नहीं के के? देखनिहार केहू नहीं के। उहे चार गो लड़की वाला, दू जानी के भीख मांग के, गरीब के कोई नहीं, दू जानी अभी कुंवार वाले। अब दो आदमी के शादी कैसे आधार हुई? नहीं के। अब दो आदमी के शादी कैसे हुई? पंच रहुआ लोगन बानी, बिघा जी बानी, हमनी का कर, हमरा से कुछो नहीं के होके। तो अभी वहाँ के 100 तो उहे पड़ल बानो? हाँ, उहे पड़ल बानी। अभी कैसे आई 100? बिघा जी जेंगे मंगा दी लोग, विधायक जी जैसे मंगा देंगे और यहाँ पर ग्रामीण जैसे मंगा देंगे। काफी विकट परिस्थिति है, काफी दुखद बात है। हमारे साथ यहाँ पर दुख बांटने के लिए इस परिवार का पहुंचे हुए हैं हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र कुमार राम जी। प्रयास जब से इस घटना को सुने हैं तब से प्रयास कर रहे हैं कि मजदूर के 100 को गांव में मंगाया जाए और उसका जो अंतिम संस्कार है उनका यहीं पे किया जाए। बाकी क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। काफी दुखद बात है। विधायक जी मजदूरी करने जाते हैं रोजगार की तलाश में, रोजगार यहाँ नहीं है, और वहां भी जब रोजगार नहीं मिलता है तो उनकी माइंड हेमरेज से मृत्यु हो जाती है। देखिए, इस घटना के संदर्भ में मुझे रात के तकरीबन 11 बजे पता चला इनके परिजनों के माध्यम से। मैं काफी दुखी हुआ और कोशिश किया। गांव के लोगों के द्वारा प्रयास की जा रही थी चंदा चुटकी बांट इकट्ठा करके 100 को लाने का, लेकिन शायद व्यवस्था नहीं हो सकी। तो फिर हमें याद आया कि कई एक बार हम लोगों ने प्रयास किया और कई एक लोगों को जो प्रवासी मजदूर हैं बाहर में मृत्यु होने के बाद में उसे लाने का काम श्रम कार्यालय के माध्यम से कुछ जगहों कुछ समय हम किए भी थे। तो हमको लगा कि पदाधिकारियों से बात होनी चाहिए। श्रम अधीक्षक से हमारी बात हुई। श्रम अधीक्षक हमको आश्वासन दिए कि कल हम अपनी टीम भेज रहे हैं और टीम के आने के बाद, निरीक्षण के बाद हम कोशिश करते हैं कि 100 आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आखिर कब तक ये लाशें ढोते रहेंगे हम लोग? सवाल भी यही है। बिहार की सरकार जो दावा करती है, खोखली दावा करती है। तो बिहार के गरीबों को, मजदूरों को अगर यहाँ काम मिल जाता तो अन्य प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई एक मजदूर हमारे पीटे जाते हैं, वहां मारे जाते हैं। और दुख की बात तो ये है कि प्रदेश से बाहर जाने के बाद अन्य प्रदेशों में भी जो ढोड़ाराम की कहानी हम लोग के सामने आई है, काम नहीं मिला, काम की तलाश करते रहे, 1 सप्ताह तक काम की तलाश करते हैं और वो जाने के पहले वो अपने बेटिया की शादी करके जाते हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। और एक तरफ कर्ज को
चुकाने की बात है, दूसरी तरफ अपने बच्चों के प्रतिपालन की सवाल है। उनके सामने भारी संकट होती है और काम नहीं मिलने के बाद वह प्रेशर में आकर के उनका ब्रेन हेमरेज होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और वह डेड बॉडी अभी भी केरल में पड़ा हुआ है और इधर उनके पत्नी और उनकी 4 बच्चियां, बेटे नहीं हैं। वह जो है अपने मृत, एक तरफ उनकी पत्नी तो दूसरी तरफ उनके बच्चे अपने पिता के मरे हुए मृत शरीर के मुंह को भी देखने के लिए तड़प रही हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रम विभाग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 को हम किसी तरह सरकारी खर्च से मंगावें। लेकिन मेरी अपना मांग है सरकार से कि अगर थोड़ा सा भी सरकार संवेदनशील है और गरीबों के प्रति सोच है तो जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर में मर जा रहे हैं उनके परिजनों को कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा एक सरकारी नौकरी दे, क्योंकि सरकार फेल है और सरकार की जवाबदेही बनती है कि यहाँ के लोगों को यहीं पर काम दे। तो जब काम की व्यवस्था नहीं और वह बाहर जाकर के मर जा रहे हैं तो इसकी हत्या की सारी जवाबदेही, इसके मृत्यु की सारी जवाबदेही बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार की बनती है। ये एक तरफ हत्या जब होती है तो उसमें नियम है 8 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी और जमीन और घर देना है इस समाज के लोगों को। तो हम तो कहते कि यह मृत्यु नहीं है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं कहेंगे, यह सरकार के द्वारा हत्या है। सरकार अगर काम दी होती बिहार के अंदर तो ये मजदूर बाहर में जाकर के लगातार हर सिद्धि की घटना आपको बतावे, दर्जनों इस तरह की घटनाएं घटी है। मैं मर्माहत हूं, दुखी हूं, हमेशा यह हर सिद्धि की धरती कांप रही है इस बात से। और सरकार की तरफ मेरा इशारा पहले भी रहा, मैं सरकार से डिमांड भी किया और आज भी हम कहते हैं कि सरकार अगर संवेदनशील है, अगर संवेदनशील नहीं है तो फिर सड़क पर उतरने के लिए हम लोग मजबूर हैं। और हम मांग करते हैं सरकार से कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर में जाकर के इस तरह की घटनाएं घटती है और काम के तलाश में वह जाकर के मर जा रहे हैं, उनके परिजन को 20 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी दे, ताकि उनके जो आश्रित हैं, उन पर जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनका भरण पोषण हो सके, वह जो है सही रूप से जी सके। इसलिए सरकार से मांग करते हैं और इस दुख से, ये घटना से काफी मैं दुखी हूँ। पूरे हर्षिदी शोकाकुल है। प्रवासी मजदूरों के मौत का कारण बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हरसिद्धि के पूर्व विधायक थे राजेंद्र कुमार राम जी क्या क्या कह रहे हैं। बेटी बाड़ू तू बबू, अंतिम बार तुम्हारा पापा से क्या बात भर है? जब वो पड़े हुए थे, जब हमको उनसे बात हुआ, लेकिन उनसे नहीं हुआ। जो मियाज खराब हो गई के बाद में वहाँ से बात भैल नहीं, उनसे नहीं हुआ, जो उनके पास थे ना, अच्छा, उन लोगों ने बताया कि आपके पापा के है जो इस तरह की बीमारी हो गया है, जो गाँव जो फेंक रहे हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। अभी तक इनको मतलब वो लोग हमसे पूछे कि कोई दवा, लोग का बताया कि तबीयत काहे खराब हो गया है? उन लोगों ने ये नहीं बताया कि तबीयत क्यों खराब हुआ है, लेकिन उन लोगों ने ये बताया कि आपके पापा हैं जो मतलब कि मान लीजिए कि गर्मी की वजह से ना इस तरह थे, उनके लथपथ थे वो और पूरा तरह से बेहोश थे, गाँव जोश था। बोलने की स्थिति में नहीं है यह बच्ची। और कल्पना कर सकते हैं आप भी कि यदि आपके ऊपर भी यह संकट पड़ेगा तो आप भी बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। श्रम विभाग से यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। 100 को लाने का जो प्रक्रिया है, आप लोगों ने काफी सक्रियता उसमें दिखाई है, कब तक 100 आ जाएगा और कब तक यह जो पीड़ित परिवार है, यह जो शोकाकुल जो सारे लोग हैं, कब अंतिम दर्शन उसका कर पाएंगे? जैसा कि श्रम अधीक्षक पूर्वी चंपारण सर के द्वारा टीम गठित किया गया, इस टीम में 3 पदाधिकारी हम लोग आ चुके हैं यहाँ। मृतक व्यक्ति जो है ढोडाराम, उनके घर पे इनको सारी कागजातों के बारे में बता दिया गया, जो हम लोग के द्वारा जो है बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। चूंकि शारीरिक क्षति है उसकी तो हम लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उनके आश्रित को लाभान्वित किया जा सकता है वो करेंगे। और रही बात की सऊदी अरब और बहुत विदेश में भी और दूसरे राज्यों में भी जो बिहार के प्रवासी मजदूर की जो मृत्यु हो जाती है, उनको उनके शव को लाने के लिए
श्रम संसाधन विभाग सदैव तत्पर रहा है और जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण सर के द्वारा भी तुरंत मतलब जो है इस मामले को संज्ञान लेकर के हम लोग जो है पटना एयरपोर्ट से भी कितनी बार जो है श्रमिकों को लाए हैं और जैसा ये संज्ञान में आया है तुरंत हम लोग जो है बयान लेकर के और बढ़ाएंगे आगे कागज और तुरंत मतलब सबको लाने का प्रयास किया जाएगा। अन्य लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार। महाशय निवेदन पूर्वक